नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि वे सभी सबूतों को बारीकी से देखने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय सुनाएंगे, जिससे समर्थकों और विरोधियों दोनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज घोषणा कर दी है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2026 से शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का अगला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला में जारी राजनीतिक उथल पुथल और अमेरिकी कार्रवाई के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा बयान दिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और बातचीत से ही हल निकाला जाना चाहिए। भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि बिहार और तमिलनाडु में सीट बंटवारे को लेकर जो पेंच फंसा है, उसे सुलझाने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। खबर है कि वे वहां सीमा सुरक्षा और नागरिकता संशोधन कानून सीए के लागू होने की स्थिति की समीक्षा करेंगे। टीएमसी ने उनके दौरे से पहले ही विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक और सख्त कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि नकल गिरोह में शामिल दोषियों की संपत्ति तुरंत कुर्क जब्त की जाएगी और उन पर रासुका एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जमानत पर बाहर आए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज सुबह दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सरप्राइज विजिट किया। कुछ स्कूलों में सफाई और मिड डे मील में कमी मिलने पर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 12 जनवरी को मुंबई जाएंगे। वहां वे देश भर से आए हजारों युवाओं को संबोधित करेंगे और विकसित भारत में युवाओं की भूमिका पर नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा गरमा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बिहार के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है और अगर बजट में इसका ऐलान नहीं हुआ तो जेडीयू आंदोलन कर सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड की कमी हो रही है, जिसे लेकर वे वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे और केंद्र से बकाया राशि जारी करने की मांग करेंगे। लेह लद्दाख में तापमान माइनस में होने के बावजूद वहां के स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज संयुक्त प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई है। शरद पवार की पार्टी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग से एक अतिरिक्त चुनाव चिन्ह की मांग की है। पार्टी का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में उनके मौजूदा चिन्ह को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए वे अपनी पहचान को और स्पष्ट करना चाहते हैं। हरियाणा की कई खाप पंचायतों ने आज जींद में एक महापंचायत की। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर गन्ने का समर्थन मूल्य एसएपी तुरंत नहीं बढ़ाया गया तो वे 10 जनवरी से प्रदेश के सभी प्रमुख हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर देंगे। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के हालिया बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस नेता जब भी विदेश जाते हैं भारत की छवि खराब करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की आगामी रैली के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर अड़ंगे लगा रही है, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि यह नियम कानून का मामला है।
मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लाडली बहना योजना का दूसरा चरण शुरू करने वाली है। सीएम मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि बजट में महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जा सकता है, जिसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार से वक्फ बोर्ड की जमीनों के पुराने रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयपुरा और अन्य जिलों में किसानों की जमीनों को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज पुरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रथ यात्रा से पहले सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में साफ किया कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी जब तक वह सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता। यह बयान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के बातचीत के प्रस्ताव के बाद आया है। सुखबीर सिंह बादल ने आज से पंजाब बचाओ यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। उन्होंने बठिंडा में रैली करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर कानून व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब का असली वारिस अकाली दल ही है। वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते आज भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स 800 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे निवेशकों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी हैं ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई यूजर्स के लिए एक राहत भरा नियम आज से लागू कर दिया है। अगर आपसे गलती से किसी गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो आप 4 घंटे के भीतर ऐप में शिकायत दर्ज कर पैसा रिफंड पा सकते हैं। ऑटो एक्सपो से पहले टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर चलेगी और इसकी कीमत भी पेट्रोल कारों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी रखी गई है। बुकिंग कल से शुरू होगी। रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के दूसरे सीजन की शुरुआत आज वाराणसी से हुई। यह क्रूज 50 दिनों में भारत और बांग्लादेश के 27 नदी प्रणालियों से गुजरते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इसमें 30 विदेशी पर्यटक सफर कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर आज एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। ठग खुद को पुलिस या सीबीआई अफसर बताकर वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं और घर में ही डिजिटल अरेस्ट बताकर पैसे मांगते हैं। सरकार ने कहा है कि पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती।